बिना मेहनत की कमाई को उड़ाते देखा है। मैंने चंद रुपए के लिए किसानों को बैलों की जगह हल चलाते देखा है। नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन में स्वागत है। हम खेती से सीखने से पहले, खेती के बारे में हम सीखने से पहले उसके संबंधों के बारे में जानते हैं कि आज के जो किसान किस तरह से गुजर रहे हैं। हम उन किसानों को सादर प्रणाम करते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में रहते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है किसी को? जब भी चुनाव का समय आता है या कोई भी समय आता है तो नेता प्रत्याशी को हम देखते हैं कि किसानों से सिर्फ वोट लेने के बाद में बात करते हैं। बाकी जब कुर्सी मिल जाता है तो उस समय उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि किसान किस हालत में जी रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उस किसान के दर्द, साथ में हम आपको बताएंगे बीन्स की खेती करने का सही तरीका। हमने किसानों को दर्द को देखा है, हमने किसानों को दर्दों को देखा है, सूखी रोटी को भी पकवान बनाकर खाते देखा है। चलिए हम बात करते हैं किसी को क्या फर्क पड़ता है। इस सबसे पहले हम बात करते हैं बीन्स की खेती के बारे में। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बीन्स की खेती करने के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार आप बीन्स की खेती कर सकते हैं, कितनी लागत में कर सकते हैं, इससे कितना फायदा होगा। साथ में ही हम आपको बताएंगे कि इसके अच्छे पैदावार कैसे उगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो भी किसान है वर्तमान समय में नई नई तकनीकों का उपचार करते हैं, नई नई खाद का उपचार करते हैं अपने खेतों में, और उस उपयोग करने के बाद में न केवल हमारे जो शरीर है उसमें बीमारी की मात्रा बढ़ती है, साथ में उसके जो खेत है उसके पैदावार पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे बीन्स की खेती कर सकते हैं, इसके लिए उपयुक्त समय कौन सा है, इसकी खेती कब करनी चाहिए, इसके उत्पादन में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बीन्स की खेती के लिए जैविक तरीके से आप कैसे करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि किसान कई प्रकार की खादों का उत्पादन तो करते हैं, उपयोग करते हैं खेत में, लेकिन वह सही नहीं होता। जब पैदावार का समय होता है, फसल काटने का समय होता है, तो उस समय अक्सर देखा जाता है कि जितना लागत लगता है उससे कम उसे निकल पाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बीन्स की खेती के बारे में संपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से बताएंगे। लेकिन एक जरूरी बात, अभी तक आपने हमारे चैनल कृषि दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको प्रतिदिन एक नई वीडियो जो खेती से संबंधित जानकारी, नई नई जानकारी के बारे में रहेगा। बीन्स की खेती कैसे करें? बीन्स की खेती के लिए समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। भारत के लगभग हर प्रदेशों में इसे उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए अधिक बारिश की भी जरूरत नहीं होती। इसके लतादार पौधे को बढ़ने के लिए सहारे की भी जरूरत नहीं होती। मध्य और दक्षिण भारत में इसकी खेती अधिक होती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से रबी की फसल के साथ साथ की जाती है। वर्तमान में इसकी पैदावार कर किसान भाई अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आप भी इसकी खेती करने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको इसकी खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बीन्स की खेती के बारे में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। बीन्स की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली उपजाऊ भूमि की जरूरत होती है, लेकिन अधिक पैदावार के लिए इसे काली चिकनी मिट्टी में उगाना चाहिए। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जलवायु और तापमान। बीन्स की खेती के लिए जलवायु और तापमान मुख्य कारक के रूप में काम करते हैं। इसकी खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इसके पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए ठंड की जरूरत होती और सर्दियों में पड़ने वाले पाले को इसके पौधे सहन कर जाते हैं। लेकिन पाला अधिक टाइम तक ज्यादा मात्रा में गिरता है तो इसकी पैदावार प्रभावित होती है। अधिक गर्मी इसके पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होती और साथ ही बारिश भी इसके लिए ज़्यादा नहीं मायने रखता। अब हम बात करते हैं इसकी टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में। इसकी खेती के लिए 15 से 25 डिग्री का तापमान उपयुक्त होता है। इसके बीजों को अंकुरित होने के लिए शुरुआत में 20 डिग्री के आसपास तापमान की जरूरत होती है। गर्मियों में इसका पौधा 30 डिग्री तापमान पर आसानी से विकास कर लेता है, लेकिन इससे ज़्यादा तापमान होने पर पौधे की फलियों में बीज नहीं बनते और फूल गिरने लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसके खेत की तैयारी।
बीन्स की खेत के लिए शुरुआत में खेत में मौजूद अन्य फसलों के अवशेषों को हटाकर खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। कर ले कुछ दिनों के लिए उसे वैसे ही खुले छोड़ दे। इसके बाद खेत में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उसे अच्छे से मिट्टी में मिला दे। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत को पलवे कर दे। पलवे करने के 3 से 4 दिन बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। उसके बाद खेत को पाटा लगाकर समतल बना दे। बीन्स रोपण की तरीका और समय। बीन्स के बीजों को रोपण हाथ और ड्रिल के माध्यम से किया जाता है। ड्रिल के माध्यम से इसकी रोपाई अधिक पैदावार करने पर की जाती है। इसके बीज को खेत में लगाने से पहले उन्हें उपचारित कर लेना चाहिए। बीज को उपचारित करने के बाद कार्बोडाइजेम, थीरम या गौमूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 हेक्टेयर में इसकी बीजों की रोपाई के लिए 80 से 100 किलोग्राम बीज काफी होता है। अब हम बात करते हैं बीज की खेती की। बीन्स की खेत के लिए बीज की रोपाई समतल में की जाती है। समतल में इसके रोपाई को पंक्तियों में ड्रिल के माध्यम से किया जाता है। बीज की रोपाई के दौरान प्रत्येक पंक्तियों के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, जबकि पंक्तियों के बीच की रोपाई आपस में 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। बारिश के मौसम में की जाने वाली इसकी खेती के लिए इसके बीज के खेत में मेड बनाकर रखना चाहिए। इसके बीजों की रोपाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग आधार पर की जाती है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में इसके बीजों की रोपाई सितंबर माह के मध्य में की जाती है, तो वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में अक्टूबर के लास्ट से नवंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी रोपाई की जाती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी रोपाई जून और जुलाई के महीने में की जाती है और दक्षिण भारत में इसे सर्दियों के मौसम में फसल के रूप में उपजाया जाता है। पौधे की सिंचाई। इसके पौधे को पानी की सामान्यतः जरूरत नहीं होती। इसके बीजों को अगर सूखी भूमि में उगाते हैं तो सिंचाई तुरंत कर देनी चाहिए। उसके बाद बीज के अंकुरित होने तक खेत में नमी बनाए रखने के लिए 3 से 4 दिन के अंतराल में हल्की सिंचाई करना चाहिए। पौधे के विकास के दौरान इसके पौधे को सिंचाई की जरूरत नहीं होती, इसीलिए पौधे को 20 से 25 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। उर्वरक की मात्रा। बीन्स की खेती के लिए शुरुआत में खेत की जुताई के वक्त 10 से 12 गाड़ी सड़ी हुई पुराने गोबर की खाद को खेत में डाल देना चाहिए। इसके अलावा रासायनिक खाद के रूप में डीएपी की लगभग 60 किलो मात्रा 1 एकड़ में आखिरी जुताई के वक्त देनी चाहिए और बीज रोपाई के बाद जब पौधे पर फूल बनने लगे तो 25 किलोग्राम यूरिया की मात्रा पौधे को सिंचाई के साथ देनी चाहिए। इससे पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। खरपतवार नियंत्रण। बीन्स की खेती में खरपतवार नियंत्रक रासायनिक और प्राकृतिक तरीके से भी की जाती है। रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन की उचित मात्रा का छिड़काव बीज रोपण के तुरंत बाद कर देनी चाहिए, जबकि प्राकृतिक खेती के तरीके के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधे की निराई गुड़ाई की जाती है। इसके लिए पौधे की शुरुआत में पहली गुड़ाई बीज रोपने के 20 दिन बाद हल्के रूप में करनी चाहिए। बीन्स की खेती में 2 गुड़ाई काफी होती है। दूसरी गुड़ाई पहली गुड़ाई के लगभग 15 से 20 दिनों के बाद करनी चाहिए। पौधे में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम। बीन्स के पौधे में कई प्रकार के रोग पाए जाते हैं। उनकी उचित टाइम पर रहते देखभाल न करें तो इसका असर पैदावार पर देखने को मिलता है। तनागलन। तनागलन को रोग पौधे पर जल भराव और वायरस की वजह से होती है, जिसका प्रभाव पौधे के अंकुरित के वक्त दिखाई देता है। इस रोग के लगने पर पौधे की पत्तियों पर भूरे पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। रोग के बढ़ने पर इस धब्बों का आकार बढ़ जाता है और पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधे को जड़ों में कार्बोडाइजिम की छिड़काव करना चाहिए। मोजेक। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर पौधे की उखाड़ कर नष्ट कर दे या रोगर की उचित मात्रा में छिड़काव पौधे पर करनी चाहिए। एंथ्रोकोनोज। इस रोग का असर पौधे की फलियों और पत्तियों पर देखने को मिलता है। इस रोग के लगने पर पौधे की पत्तियां पर कलियां और उनके जो फली होते हैं उस पर काले पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। रोग का प्रभाव बढ़ने पर पत्तियां सिकुड़ने लगते हैं और सिकुड़कर सूख भी जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधे पर डाइथेन M45 की उचित मात्रा में छिड़काव करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फली छेदक। फली छेदक रोग की वजह से पैदावार को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस रोग के लार्वा फलियों में छेद कर कच्चे बीजों को खा जाते हैं, जिससे पैदावार खराब हो जाती है।
इस रोग की रोकथाम के लिए पौधे के नीम के काढ़े का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा पौधे पर नूवाक्रान छिड़काव करना चाहिए, जिससे काफी लाभ मिलता है। फलियों की तुराई। अब हम बात करते हैं फसलों की तुराई के बारे में, जब हम बीन्स की खेती का तुराव कर सकते हैं। बीन्स के फलियों को पकने से पहले तोड़ लिया जाता है। इससे पौधे की रोपाई के लगभग 50 से 60 दिन बाद पैदावार देना शुरू कर देता है। इसकी फलियों की तुराई बाजार की मांग के आधार पर करनी चाहिए। फलियों की तुराई के बाद उन्हें पानी में साफ कर बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। अब हम बात करते हैं पैदावार और लाभ। बीन्स की खेती लगभग 3 महीने की होती है और इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे किसान भाइयों की अच्छी कमाई हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 15 टन के आसपास पाई जाती है, जिसका भाव बाजार में 30 रुपये प्रति केजी पाया जाता है, जिससे किसान भाइयों की एक बार में 1 हेक्टेयर में करीबन 3 लाख रुपए की कमाई होती है। तो ये थी बीन्स की खेती के बारे में। इसी तरह की वीडियो प्रतिदिन हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।